क्या आपको ये समझ नहीं आता आई हैव बीन स्टडीइंग कब इस्तेमाल होता है? आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आसान उर्दू जबान में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? फिलहाल मुकम्मल जारी। फिलहाल भी है, मुकम्मल भी है, जारी है। तो ये टेंस कब इस्तेमाल होता है? एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। एक्शन जो माजी में शुरू हुआ है, एंड स्टिल कंटिन्यू और अभी तक जारी है। काम माजी में शुरू हुआ है और अभी तक जारी है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। इसको हम उर्दू में कैसे पहचानते हैं? फिक्रे के आखिर में रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। फिक्र के आखिर में रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है हैज बीन। आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है हैव बीन। तो ये इमदादी फेल हो गया। अब इसका कुलिया सेंटेक्स क्या है? सेंटेक्स इसे कहते हैं सिंटैक्स स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? वो ये है, सब्जेक्ट लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई इन जी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सेंस या फॉर लगेगा और उसके बाद टाइम लगेगा। अगर आप थोड़ा देखें तो ये जो टेंस है ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह दिख रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको वक्त दिया होगा, इसमें वक्त का तयन दिया होगा, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वक्त का तयन नहीं होता है। अगर टेंस में वक्त का तयन हो तो वो क्या होगा? प्रेजेंट हो, परफेक्ट हो, कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब इसमें क्या है? नोट, वक्त का तयन दिया होगा। कैसे? अब सिंस और फॉर का कैसे इस्तेमाल करेंगे? सिंस, सिंस की उर्दू मानी है जब से। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिया होगा, यानी टाइम का हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा। कैसे? सिंस 8 o'clock 8 बजे से, सिंस मंडे पीर से, सिंस 2015 2015 से। तो इस तरह आपको दिया होगा, तो उसके लिए हम फिर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फॉर, फॉर का इस्तेमाल कब होता है? फॉर, फॉर का इस्तेमाल होता है यानी कितने वक्त के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होगा। कैसे? फॉर 2 years, स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, फॉर 2 years, फॉर 2 days 14 years, फॉर 2 months ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल होगा। और स्टार्टिंग पॉइंट जब दिया होगा टाइम का तो उसके लिए सिंस का इस्तेमाल होगा। तो फर्दर हम सेंटेंसेस से सीख जाएंगे, सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी हम सीख जाएंगे। कैसे? अब थोड़ा सा इधर देखिए, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। पॉजिटिव सेंटेंसेस मुस्बत जुमले। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सिंटेक्स है, ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंस या फॉर लगेगा, टाइम। ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस का मुस्बत जुमले। अब थोड़ा सा इसको देख ले। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब थोड़ा सा देखिए ट्रिक को। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। अब थोड़ा सा इसको देखिए, ये भी स्टडीइंग है और ये भी स्टडीइंग है। तो यहाँ पे सेंस है और यहाँ पे फॉर है। क्यों? तो ये क्या है? मॉर्निंग, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया है और ये 2 hours ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो इस वजह से सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम इस तरीके से करेंगे। शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। सिंस 2015 यानी स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। शी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015। वो 2015 से यहाँ काम कर रही है। It has been raining for 2 hours। It has been raining for 2 hours। 2 घंटों से बारिश हो रही है। I have been studying, I have been teaching English since 2015। मैं 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। And what you are learning since 2015? My question, write in comments। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है इनके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? इनके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? तो नेगेटिव सेंटेंसेस इसके इसका ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई इन जी लगेगा, ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद लगेगा टाइम। उसके बाद क्या लगेगा?
टाइम लगेगा। अच्छा, आसान आसान सा आपको बता देता हूँ कि आप क्या करें, आप हैव या हैज के बाद नॉट लगा ले तो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। कैसे? आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूँ। She has not been working here since 2015. She has not been working here since 2015. वो 2015 से यहाँ काम नहीं कर रही है। It has not been raining for 2 hours. 2 घंटों से बारिश नहीं हो रही है। अब इसके हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? इंट्रागेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले। तो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब हिज या हैव, इसको हम पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा, बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा, ING के बाद लगेगा ऑब्जेक्ट लगेगा, राइट। अच्छा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर लगेगा फोर या सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम टाइम, उसके बाद क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये हो गया इंट्रागेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हैव आई ना हैव आई बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ? हैव आई बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ? हैज शी बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015। क्या वो 2015 से यहाँ काम कर रही है? हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। क्या 2 घंटों से बारिश हो रही है? हैव यू बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। क्या आप भी 2 घंटों से, क्या आप भी सुबह से पढ़ रहे हैं? हैव यू बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब इन सेंटेंसेस के नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? तो इसके नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंसेस बहुत ही आसान है। अगर आपने ये वाले जुमले सीखे हैं ना, चलो हम ये वाले जुमले आपने सीखे हैं, तो क्या करेंगे, हैव हैज को क्या करेंगे, फिक्रे के शुरू में लगाएंगे। तो कैसे जी, हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव को फिक्र के शुरू में लगाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नोट के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, राइट। अच्छा, बीन के बाद हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे, ING के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, राइट। अच्छा, ऑब्जेक्ट के बाद हम फोर या सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद लगेगा टाइम, और टाइम के बाद लगेगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पर भी सारे हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क, राइट। और यहाँ पर भी हम, यहाँ पे मैं भी यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ, राइट। तो क्या है, ये नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। नेगेटिव इंट्रागेटिव, हैव आई नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूँ? हैज शी नॉट बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015। क्या वो 2015 से यहाँ काम नहीं कर रही है? हैज इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। क्या 2 घंटों से बारिश नहीं हो रही है? तो इस स्ट्रक्चर को सीख के आप इस टेंस के बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।